हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक होने वाला है नॉन वर्बल रीजनिंग में डॉट सिचुएशन। ठीक है, डॉट सिचुएशन की पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, आज भी मैं आपके लिए डॉट सिचुएशन से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम अमंग द फिगर्स मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfies the same condition of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब देखिए यहाँ पे X में आपको एक आकृति दिख रही है और उस आकृति में कुछ आपको डॉट दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये 1, 2, 3 डॉट हैं इसमें। अब आपको बताना है कि जिस प्रकार से आपके यक्स जो आपका फिगर है उसमें जिस प्रकार से आपके डॉट दिए गए हैं, सेम उसी कंडीशन पर हम जो है 1, 2, 3, 4 इन चारों डायग्रामों में से, इन चारों फिगर में से किसमें उसी कंडीशन पे डॉट को रख सकते हैं। ठीक है ना, वही आपका सही आंसर होगा। जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी उनको पता है हमें कैसे करना है। ठीक है ना, और जिन लोगों की आज पहली क्लास है, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी उनको मैं समझाता हूं कैसे आपको करना है। देखिए यहां पे आपको यक्स फिगर में एक आपको फिगर डायग्राम दिख रहा है। इस फिगर में आपको कुछ डॉट दिख रहे हैं। उस डॉट को जैसे कि अगर आप देखें एक्स में तो एक डॉट यहां पे दिख रहा है जो आपका देखो यहां पे 3 फिगर यूज हुए हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। अब अगर आप इन 3 डॉट की बात करें तो एक डॉट आपको दिख रहा है जो कि स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर है। एक डॉट दिख रहा है जो केवल आपका सर्कल और स्क्वायर के अंदर, देखो इसमें कहीं भी आपका ट्रायंगल नहीं आया। और एक डॉट है जो आपका केवल और केवल ट्रायंगल में है। तो अब आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 में से उस डायग्राम को चूज करना है, उस फिगर को चूज करना है जिसमें आप इसी कंडीशन पे डॉट को रख सकें। ठीक है ना, देखिए इंस्ट्रक्शन भी कहता है कि विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। जिस प्रकार से फिगर एक्स में डॉट है उसी प्रकार से समान शर्तों को पूरा करता हो। जैसे अब यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देखें तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है ना, ये है आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये है आपका सर्कल, ये सर्कल हो गया। ठीक है ना, ये है आपका सर्कल। अब यहां पे आप देखिए, ये डॉट जो है सर्कल और ये डॉट आपका ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में है, इसमें कहीं भी आपका सर्कल नहीं है। अब अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले डायग्राम में, तो क्या मुझे ऐसा प्लेस मिलेगा इसमें जो आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन हो? आपने कहा नहीं मिलेगा। जहां जहां स्क्वायर और ट्रायंगल कॉमन है वहां हर जगह सर्कल है। जहां जहां आपका स्क्वायर और ट्रायंगल कॉमन है वहां देखिए आपका क्या है, सर्कल भी है। इसलिए पहला तो गलत है। जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आपने कहा कि सेकंड में देखो वही चीज है कि जो ये स्पेस हमें चाहिए स्क्वायर और ट्रायंगल के लिए, ये कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपका पूरा का पूरा स्क्वायर सर्कल के अंदर है। तो सेकंड वाले फिगर में भी ये स्पेस हमें नहीं मिलेगा। जरा थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में अगर देखें और वो स्पेस जो केवल और केवल ट्रायंगल और आपका जो है स्क्वायर में कॉमन हो, आपने कहा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप उस डॉट को रख सकते हैं। ये ऐसा स्पेस है जो आपका ना तो जो आपका जो है स्क्वायर और ट्रायंगल में तो कॉमन है लेकिन इसमें सर्कल कहीं भी नहीं आया। दूसरा जो डॉट हमें चाहिए वो किसमें चाहिए, सर्कल में और स्क्वायर में, उसमें कहीं भी आपका जो है ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा कि यहां पर हम रख सकते हैं, देखो यहां पे इस डॉट को हम यहां रख सकते हैं। यहां पे सर्कल है और आपका स्क्वायर है लेकिन इसमें कहीं भी ट्रायंगल नहीं है। और तीसरा जो आपको डॉट रखना है वो केवल और केवल ट्रायंगल पे होना चाहिए। तो आपने कहा उसको हम यहां पर रख सकते हैं।
उसको हम यहां पे रख सकते हैं। यहां पे डॉट को अगर आप रखेंगे तो केवल और केवल ट्रायंगल पे आएगा, उसका जो है वो स्क्वायर और आपका सर्कल में कहीं भी नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से आपको फिगर एक्स में डॉट दिया गया था उसी कंडीशन के आधार पे आप किसमें रख सकते हैं, थर्ड वाले में। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो यहां पर भाई मुझे चाहिए था ट्रायंगल और स्क्वायर, यहां पे देखो जहां पे ये डॉट रखा है यहां पे ट्रायंगल है, ये देखो ट्रायंगल है और ये आपका स्क्वायर, लेकिन सर्कल यहां पे कहीं नहीं है। यहां पे जो हमने डॉट रखा है यहां पे आपका सर्कल है और आपका स्क्वायर है, लेकिन इसमें कहीं भी ट्रायंगल नहीं है और यहां पे केवल और केवल ट्रायंगल है। तो आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही होगा, फोर्थ भी आपका गलत है, फोर्थ भी आपका गलत है। देखिए फोर्थ में अगर बात करें तो वो स्पेस हमें नहीं मिलेगा जहां पे केवल ट्रायंगल और आपका स्क्वायर कॉमन हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्ड में उसी प्रकार से हम डॉट को रख सकते हैं जिस प्रकार के आपके फिगर एक्स में रखे हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आया कैसे हमें करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डॉट सिचुएशन से पूछे जाते हैं और आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर समझ में आए तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फ्रॉम अमंग्स्ट द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अर्थात जो यक्ष में जिस प्रकार से डॉट दिए गए हैं उसी प्रकार से 1, 2, 3, 4 में किस में उसी कंडीशन पे हम डॉट को रख सकते हैं। तो बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? 1, 2, 3, 4 में कौन सा आपका सही होगा? 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा कि 4 सही होगा? तो अगर आप यहां पर बात करें फिगर एक्स की तो फिगर एक्स में देखिए आपको जो है यहां पे यूज किया गया है ट्रायंगल। फिगर एक्स में आपका ट्रायंगल है और सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, और आपका स्क्वायर है, सर्कल है और स्क्वायर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे डॉट की बात करते हैं, अगर हमने यहाँ पे डॉट की बात की तो एक डॉट आपको ये दिख रहा है जो आपका सर्कल और स्क्वायर के अंदर है, एक डॉट आपको दिख रहा है जो सर्कल और स्क्वायर के अंदर है, एक डॉट दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है, ये डॉट दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी और स्क्वायर में भी, तीनों में कॉमन है। और ये डॉट आपको केवल दिख रहा है ट्रायंगल और आपके सर्कल में है। अब आपको बताना है कि इन चारों आकृतियों में किस में आप उसी कंडीशन के आधार पे डॉट को रख सकते हैं। जैसे हम पहले की बात करते हैं तो अगर फर्स्ट की हम बात करें तो ट्रायंगल और आपका जो है सर्कल, तो आपने कहा ट्रायंगल सर्कल जहां भी कॉमन है, जहां भी ट्रायंगल और सर्कल दोनों कॉमन है वहां पे आपका स्क्वायर भी है, इसलिए पहला तो नहीं है क्योंकि यहां पर वो स्पेस हमें नहीं मिलेगा जो केवल सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन हो। ठीक है ना, जो केवल सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन हो वो स्पेस आपको फर्स्ट में नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट गलत है। जरा सेकंड की बात करें, यहां पर देखो यहां पे वो डॉट आएगा जो आपका जो है सर्कल और केवल ट्रायंगल में है, यहां पर वो डॉट आएगा जो आपका जो है स्क्वायर और सर्कल में है। देखो स्क्वायर और सर्कल में ये डॉट यहां पर आ जाएगा और जो ये डॉट तीनों में कॉमन है वो यहां पर आएगा, जो तीनों में कॉमन हो यहां पर आएगा, जो सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और आपके ट्रायंगल में भी है वो आपका यहां पर आएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। जब सेकंड सही हो गया तो बाकी हमें थर्ड और फोर्थ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, चूंकि आंसर तो कोई एक ही सही होगा, ऐसा तो है कि नहीं कि भाई और दूसरा कोई सही हो जाएगा। अगर दूसरा कोई सही होता तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि कोई एक ही ऑप्शन यहां पर सही होगा और जो कि आपका कौन सा सही है? दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आया कि कैसे हम आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और कितना आसान टॉपिक होता है डॉट सिचुएशन। बहुत आसान है, केवल आपको डॉट की सिचुएशन उसी कंडीशन पे रखनी है, उसी कंडीशन पे जिसमें आपको फिगर एक्स में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। फ्रॉम अमंग्स्ट द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4
सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति x में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब यहां पर देखिए आपको x में एक फिगर दिया गया है और आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 में किस में हम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉट को रख सकते हैं जिस कंडीशन में आपके फिगर x में दिए गए हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई किस में कौन सा आंसर आएगा, कौन सा सही आंसर होगा। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आपका सही डायग्राम होगा जिसमें जो है आप x के अकॉर्डिंग डॉट को रख सकते हैं। अगर यहां पे आप देखें, देखो ये है आपका ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिगर x की कि उसमें डॉट किस प्रकार से दिया गया है। ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना, और ये है आपका सर्कल, ये है आपका सर्कल। अब यहां पे देखिए जरा, यहां पे अगर हम बात करें तो ये आपका ट्रायंगल, अब ये जो डॉट है वो केवल और केवल आपका ट्रायंगल में है, ये डॉट केवल और केवल आपका रेक्टेंगल में है, और ये डॉट जो है आपका केवल जो है रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में है। इस डॉट में कहीं भी आपका ट्रायंगल नहीं आया। तो अगर हम बात यहाँ पे एक ही करते हैं, अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो फर्स्ट फिगर में देखो यहां पर आप उस डॉट को रखेंगे, उस डॉट को रखेंगे जो कि आपका केवल ट्रायंगल में है, ठीक है ना। यहां पे आप उस डॉट को रखेंगे जो आपका केवल और केवल रेक्टेंगल में है। और अब यहां पे हमें वो जगह चाहिए जो आपका सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच कॉमन हो। जैसे यहां पे अगर आप चाहें तो इस डॉट को रखेंगे, यहां पे आप उस डॉट को रखेंगे जो आपका सर्कल और आपके रेक्टेंगल में कॉमन है, ठीक है ना। यहां पे आप उस डॉट को रखेंगे जो आपका सर्कल और आपके रेक्टेंगल में कॉमन है। और देखिए जब पहला ही सही हो गया तो बाकी किसी को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, पहले से ही हमारा काम बन गया, ठीक है ना। हमने देखे सारी जो जिस कंडीशन पे डॉट आपका x में रखा है उसी कंडीशन पे पहले में भी आ जाएगा। बाकी जो है अगर आप देखें तो यहां पे देखें, यहां पे आपको जो है ट्रायंगल में तो मिल जाएगा, लेकिन जहां पर केवल आपका रेक्टेंगल में है वहां पर आपको ये प्लेस नहीं मिलेगा। यहां पे आपको वो प्लेस तो मिल जाएगा जहां पे केवल स्क्वायर में है, लेकिन जहां पे केवल वो ट्रायंगल में है वो आपको यहां नहीं मिलेगा। यहां आपको मिलेगा जहां पे केवल स्क्वायर में है, जहां पे केवल ट्रायंगल में है, लेकिन यहां पर वो जगह नहीं है जो केवल सर्कल और आपके रेक्टेंगल में जो है आपके कॉमन है, इसलिए ये भी गलत है। आंसर कौन सा सही है? पहला ही सही है, पहला ही सही है। और आपको पता है जब एक ऑप्शन सही हो गए तो बाकी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सही तो केवल कोई एक ही ऑप्शन होगा भाई, दो तो सही नहीं होंगे। अगर दो सही होंगे तो फिर क्वेश्चन ही पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताइए। फ्रॉम अमंग्स्ट द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति x में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब देखिए x में जो आपको एक फिगर दिया गया उसमें जो डॉट दिए गए हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आपके x में डॉट है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बताइए 1, 2, 3, 4 कौन सा आपका सही आंसर होगा। उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप किस फिगर में जो है डॉट को रख सकते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको x में दिया गया है। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई 1, 2, 3, 4 में कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से आंसर करिए, बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको आंसर देने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला, क्योंकि नॉन वर्बल इतना सरल है, नॉर्मल कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग भाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां पे केवल कॉन्सेप्ट की बात आती है। अब आप मुझे बताओ केवल यहां पे डॉट को ही तो रखना है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से x में दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहां पे x में जो है आपका ट्रायंगल है, x में आपका ट्रायंगल है, और x डायग्राम में आपका जो है ये स्क्वायर है, और आपका जो है सर्कल है, आपका जो है सर्कल है। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक तो आपका डॉट केवल और केवल सर्कल में है,
एक डॉट सर्कल और ट्रायंगल में है, एक डॉट सर्कल और आपका स्क्वायर में है, ठीक है ना। तो अब जरा अगर आप देखें तो केवल और केवल सर्कल आपने कहा यहां पे आ जाएगा, पहले ही डायग्राम में देखिए। तो जैसे ही आप देखो ना, आप पहले ही डायग्राम से चेक करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा अपने आप। तो यहां पर देखिए, पहले में मैंने रखा कि यहां पे ये जगह तो मुझे मिल गई, उस डॉट की जगह मिल गई जो आपका केवल और केवल सर्कल में होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, इस बात को दिमाग में और क्लियर करो, डायग्राम वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, उसी प्रकार का हो, उसी प्रकार का मतलब कि जिस प्रकार से डॉट वहां पर है, ठीक है ना, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉट वहां पर भी होने चाहिए, वहां पर भी हम उसको रख पाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए डॉट तो यहां पे आ गया, सर्कल और ट्रायंगल आपने कहा यहां पे सर्कल ट्रायंगल तो है लेकिन यहां पे स्क्वायर भी आ गया, जबकि डील केवल सर्कल और ट्रायंगल के बीच की है, तो ये तो भाई गलत बात है, यहां पे ये बात तो गलत हो गई। आपने कहा यहां पे वो जगह मिली जहां पे केवल सर्कल में डॉट रख सकते हैं, सर्कल और ट्रायंगल में रख सकते हैं, सर्कल और ट्रायंगल में रख सकते हैं, सर्कल और आपका स्क्वायर में रख सकते हैं, वो जगह यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर रखेंगे तो वहां पे आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा, वहां पे आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा। तो आपने कहा नहीं भैया, ट्रायंगल के साथ उसकी कोई डील नहीं है। फिर जरा अगले में आ जाओ, यहां पर अगर रखोगे तो यहां पे अगर रखोगे तो यहां पे तो रखना ही नहीं, यहां पे तो रखना ही नहीं, आपको रखना है यहां पर जो सर्कल और ट्रायंगल में हो, यहां पे रखोगे जो सर्कल और आपका स्क्वायर में है, लेकिन वो जगह नहीं है जो सर्कल केवल और केवल सर्कल में हम डॉट रख सकें, वो यहां पर नहीं मिलेगी, तो ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा सही होगा आपका, फिर चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा, चौथा आपका सही आंसर होगा। अब देखें, अगर हम चौथे की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, चौथे की अगर हम बात करें तो यहां पे हम उसको रख सकते हैं, यहां पे हम उसको रख सकते हैं जो आपका, एक मिनट जरा रुकिएगा, चौथा भी तो आंसर नहीं, तीसरा सही होगा भाई, तीसरा आपका सही होगा, चौथा तो गलत है, तीसरा सही होगा। देखिए तीसरे में ये जगह तो हमने देखी है नहीं, यहां पे तो कोई ये जगह है, तो यहां पे वो जगह जो आपका सर्कल और ट्रायंगल में है, यहां पर वो जगह जो सर्कल और आपके स्क्वायर में है, यहां पर वो डॉट जो आपका केवल और केवल सर्कल में है, क्योंकि फोर्थ में तो केवल सर्कल वाली जगह है ही नहीं भाई, फोर्थ में केवल सर्कल में डॉट जो आएगा वो तो इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड आपका सही होगा। सर्कल और ट्रायंगल में डॉट, सर्कल और स्क्वायर में डॉट, ओनली सर्कल में डॉट, ठीक है। तो तीनों डॉट आपके जो है फिगर एक्स के अकॉर्डिंग रख दिए गए, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है, जो लोग पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि कैसे आप डॉट सिचुएशन के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ रखी है उनको तो सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है ना, जो नहीं भी क्लियर है तो अब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखो, एक मैं हमेशा स्ट्रेटजी भी आपको पढ़ाता चला रहा हूं कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो सबसे ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक या दो या 10 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, कम से कम जब आप उस टॉपिक के 20 से 25-30 क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा देता, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। और जब मैं इतने क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि 20, 25, 30, 35, 50, तो वहां पर मुझे ये क्लियर होता है कि हाँ अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आप जब अपने से करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट यदि हमें क्लियर करना है तो उसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना हमें बहुत जरूरी होती है। भाई कोई भी कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे रीजनिंग, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसके कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है, खासकर मैथ में और रीजनिंग में, तो उसके जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन को करने की जरूरत होती है। तो रीजनिंग में तो मैंने आपको करा दिए, जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं हर टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। हर टॉपिक के मैंने कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो हर टॉपिक में कराए हैं, हर टॉपिक में, इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर रहे।
आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर भाई दीजिए। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब जरा इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। फ्रॉम एमंग्स द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। आपको बताना है कि 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो जो यक्ष में आपको फिगर दिया गया है, इसमें जो आपके डॉट हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप 1, 2, 3, 4 में से किस में आप डॉट रख सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई, इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर होगा? फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा कि आपका फोर्थ सही होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर दें भाई, क्या सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे बात करते हैं एक्स की, तो एक्स में देखो आपका ट्रायंगल है, एक्स में ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अलावा आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल के अलावा आपका स्क्वायर है और स्क्वायर के अलावा आपका सर्कल है, स्क्वायर के अलावा आपका सर्कल है। अब देखिए यहां पे जो डॉट है, यहां पे जो ये डॉट है, ये डॉट तीनों में कॉमन है, स्क्वायर में भी, ट्रायंगल में भी और सर्कल में भी। ये जो डॉट है, ये डॉट आपका केवल सर्कल में और स्क्वायर में कॉमन है, ये डॉट केवल और केवल सर्कल में है। अब जरा इसी के अकॉर्डिंग बताइए कहां पे हम इसको रख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट की बात करते हैं तो केवल सर्कल वाला तो रख जाएगा यहां पर, ठीक है ना, सर्कल और स्क्वायर वाला यहां पे रख जाएगा, सर्कल और स्क्वायर वाला देखो ये वाला डॉट यहां पे आ जाएगा, ये वाला डॉट यहां पे आ जाएगा, लेकिन जो डॉट तीनों में कॉमन है वो यहां पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, जो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों में कॉमन हो, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। तो पहला तो गलत है। सेकंड की अगर हम बात करें, देखिए यहां पे वो डॉट आएगा जो केवल और केवल सर्कल में है, यहां पे वो डॉट आएगा जो केवल और केवल किसमें है, सर्कल में है, यहां पे वो डॉट आएगा जो आपका सर्कल और आपके स्क्वायर में है, और यहां पर वो डॉट आएगा जो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों में है। बात मेरी समझ में आ रही है? यहां पे वो डॉट आएगा जो केवल और केवल कहां है, आपका सर्कल में, यहां पे वो आया जो सर्कल और आपका स्क्वायर में है, और यहां पर वो आएगा जो तीनों में कॉमन है, ये वाला। तो देखो सेकंड में आपके तीनों के तीनों डॉट आ गए, तीनों के तीनों डॉट आ गए, तो सेकंड आपका सही आंसर हो गया। जब तीनों डॉट हमारे जो है फिगर एक्स के अकॉर्डिंग हमने रख दिए, तो आंसर आपका जो है सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब थर्ड और फोर्थ आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड फोर्थ में यदि आप देखें तो ये तो आपको मिल रहा है केवल सर्कल और यहाँ पे सर्कल और स्क्वायर, ठीक है ना, और सर्कल और स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो तीनों भी कॉमन हो जाएंगे, जो आपका सर्कल में भी है और आपका ट्रायंगल में भी है और आपका स्क्वायर में भी है। तो क्या इन तीनों में जो है यहाँ पे आएगा? तो आपने कहा कि सेकंड में भी तो ये चीज़ बन रही है भाई, कि जो आपका तीनों में कॉमन है, जो आपका सर्कल और वहाँ पे स्क्वायर में कॉमन है, जो केवल और केवल आपका सर्कल में है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका गलत है, क्योंकि फोर्थ में वो जगह नहीं जो केवल और केवल सर्कल में आए। तो थर्ड और फोर्थ की जरा एक बार, सेकंड और थर्ड की जरा बात कर लेते हैं एक बार। देखिए जरा कहीं कहीं गलत तो नहीं किया हमने। सेकंड को जरा एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड को जरा एक बार और चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ये डॉट जो तीनों में कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो केवल सर्कल और आपका स्क्वायर में कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पे थर्ड की देखो, यहाँ पे केवल सर्कल वाला, सर्कल और स्क्वायर वाला तीनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई इसमें सेकंड और थर्ड दोनों सही होंगे, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड दोनों सही होंगे। कोई बात नहीं, कभी कभी डायग्राम थोड़ा बहुत गलत बन जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि करना कैसे है। तो समझ में आया किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड दोनों डायग्राम सही है, क्योंकि दोनों में हम डॉट
उसी के अकॉर्डिंग रख पा रहे हैं जो आपका एक्स में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों आपके सही डायग्राम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए कि फ्रॉम अमंग्स्ट द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि यदि यहाँ पे जो है जो यक्स में आपको फिगर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका डॉट, ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको 1, 2, 3, 4 में किस में हम उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं जिस प्रकार से आपके यक्स में दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर, और फिगर में आपका है सर्कल, फिगर में है आपका सर्कल, और फिगर में है आपका ट्रायंगल। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल, अगर हम बात करें यहाँ पे जो है डॉट की, तो एक डॉट आपका सर्कल और स्क्वायर के बीच है, एक डॉट तीनों में है, एक डॉट आपका सर्कल और आपका ट्रायंगल में है, एक डॉट आपका सर्कल और आपके ट्रायंगल में है। अब अगर हम इस कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर देखो, यहां पे वो डॉट तो आ जाएगा, वो डॉट तो आ जाएगा जो सर्कल में और ट्रायंगल में है, वो डॉट भी आ जाएगा जो तीनों में कॉमन है, वो डॉट भी आ जाएगा जो तीनों में कॉमन है, लेकिन वो डॉट नहीं आएगा जो सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है। इसलिए आंसर ए तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो यहां पर तीनों में कॉमन है, वो तो आ जाएगा, लेकिन जो सर्कल और आपका ट्रायंगल में है वो नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखो यहां पर वो आपका डॉट आएगा जो सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है, यहां पर वो डॉट आएगा जो तीनों में कॉमन है, यहां पर वो डॉट आएगा जो तीनों में कॉमन है, लेकिन यहां पर वो डॉट नहीं आ पाएगा जो आपका केवल सर्कल में और केवल स्क्वायर में कॉमन है। ठीक है ना, वो जगह नहीं है यहां पर जहां जो सर्कल और केवल स्क्वायर में कॉमन हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? चौथा सही होगा। फिर चौथा जरा चेक कर लीजिए, देखिए यहां पे वो डॉट आएगा जो सर्कल और आपका ट्रायंगल में कॉमन हो, यहां पे वो डॉट आएगा जो सर्कल और ट्रायंगल और स्क्वायर तीनों में कॉमन हो, यहां पे वो डॉट आएगा जो आपका सर्कल और आपका स्क्वायर में कॉमन हो। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए तीनों डॉट को हम फिगर एक्स के अकॉर्डिंग रख पाए, जिस प्रकार से आपके फिगर एक्स में डॉट दिए गए हैं उन्हीं कंडीशन के आधार पे आप किस में रख पा रहे हैं? फोर्थ में। तो फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा मुझे आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फ्रॉम amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dot as in figure x। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति x में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब यहां पर देखिए x में आपको एक आकृति दी गई है, आपको बताना कि 1, 2, 3, 4 में किस आकृति में हम x के फिगर x के अकॉर्डिंग डॉट को रख सकते हैं। जैसे अगर हम फिगर x की बात करें तो यहां पे देखिए आपका ट्रायंगल भी है, फिगर x में आपका ट्रायंगल है, फिगर x में आपका जो है स्क्वायर है, फिगर x में आपका स्क्वायर भी है, फिगर x में आपका सर्कल भी है, फिगर x में आपका सर्कल भी है, और फिगर x में आपका रेक्टेंगल भी है, फिगर x में आपका रेक्टेंगल भी है। ठीक है ना, रेक्टेंगल भी है। अब जरा देखें डॉट की अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखिए एक डॉट यहां पर है जो आपका रेक्टेंगल और आपका जो है स्क्वायर और आपका जो है ट्रायंगल तीनों में कॉमन है। ठीक है ना, देखो रेक्टेंगल में और आपका ट्रायंगल में और आपका स्क्वायर में तीनों में कॉमन है, लेकिन सर्कल में नहीं है। हैं 4 फिगर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, लेकिन जो एक डॉट आपका ये वाला है, ये डॉट तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर, वो सर्कल में नहीं है। एक जो ये डॉट है, ये डॉट 2 में कॉमन है, आपका रेक्टेंगल में और आपके स्क्वायर में,
और ये जो डॉट है तीसरा, ये डॉट आपका जो है केवल सर्कल में और आपका स्क्वायर में कॉमन है। तो जरा देखिए इसके अकॉर्डिंग किस में जो है हम डॉट को रख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में आप देखेंगे यहां पर आप उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका जो है स्क्वायर ट्रायंगल और आपका जो है रेक्टेंगल में कॉमन है। इस डॉट को आप यहां पे रख सकते हैं, यहां पे स्क्वायर और आपका जो है, लेकिन यहां पे ऐसी जगह नहीं मिल पा रही जो आपके केवल स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल में कॉमन हो। देखो जहां जहां पे ये इतनी जगह है जहां पे आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल कॉमन है, लेकिन यहाँ पे सर्कल भी है और इधर आपकी जगह में आपका ट्रायंगल है, इसलिए पहला तो गलत है, पहला तो गलत है। दूसरे की जरा बात करें तो आपने कहा दूसरे की अगर बात करते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो जगह हमें नहीं मिलेगी जो आपका स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल और आपके ट्रायंगल में कॉमन हो। क्या वो जगह मिलेगी? क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई आपका जो है पार्ट कॉमन है ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी जरा बात करें तीसरे की तो आपने कहा यहां पर भी वही चीज है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो कौन सा सही आंसर होगा? फोर्थ। कौन सा सही होगा आपका? फोर्थ। तो यहां पे जरा देखें, यहां पे वो डॉट आएगा जो आपका सर्कल और आपके स्क्वायर में कॉमन है, ठीक है ना। यहां पर वो डॉट आएगा, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे आपका जो है, यहां पे आपका वो डॉट का ये डॉट जो आपका ट्रायंगल स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल तीनों में कॉमन है, वो डॉट आपका जो है फोर्थ में नहीं बनेगा। देखो भाई कहीं कुछ गलत हो गया क्या? फिर से जरा एक बार चेक कर लीजिए। देखिए भला कुछ हमने गलत किया क्या यहाँ पे? भला एक बार फिर चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ में वो जगह नहीं मिल रही जो आपकी जो है इन तीनों में कॉमन हो, आपके रेक्टेंगल में, आपके ट्रायंगल में और आपके स्क्वायर में। तो आपने कहा चूंकि यहाँ पे देखो आपका जो ये स्क्वायर है और जो ये ट्रायंगल इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जरा चेक करिए, फर्स्ट को जरा एक बार और चेक कर लेते हैं, फर्स्ट को जरा एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वो फिगर, वो डॉट है जो तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल और अब आपका दूसरा जो डॉट रखना है वो कहाँ पे रखना है? वो वहां पे रखना है जो आपका केवल किस में कॉमन हो? स्क्वायर में और आपका जो है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। यहाँ पे आपका ये डॉट आ जाएगा जो आपका कहाँ पे कॉमन है जी, यहाँ पे वो डॉट आ जाएगा जो आपका सर्कल में और आपका स्क्वायर में है। तो यहां पर देखिए वो डॉट आप रख सकते हैं जो आपका सर्कल में और आपका स्क्वायर में। अब देखिए एक चीज जरा सोचिए, आप जो है फर्स्ट के अलावा ये जो पार्ट है जो आपका केवल रेक्टेंगल और आपका सर्कल स्क्वायर में कॉमन है, ये पार्ट फर्स्ट के अलावा किसी और में नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्थ में तो मिल जाएगा जो आपका स्क्वायर में और रेक्टेंगल में कॉमन, लेकिन फोर्थ में वो पार्ट नहीं मिलेगा जो आपका तीनों में कॉमन है, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी और आपका ट्रायंगल में भी। इसलिए यहां पे आंसर क्या होगा? केवल आपका फर्स्ट सही हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट में वो तीनों जगह हैं जो आपका जो है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों में कॉमन है, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कॉमन है वो भी है, जो आपका सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है वो भी है। तो आंसर आपका फर्स्ट सही आंसर होगा। फर्स्ट में आप इन तीनों डॉट को रख सकते हैं फिगर एक्स के अकॉर्डिंग, जो फिगर एक्स में आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे आप बताइए। देखिए यहाँ पे एक्स में आपको एक फिगर दिया गया, आपको बताना कि 1 2 3 4 में से किस में जो है आप एक्स के अकॉर्डिंग डॉट को रख सकते हैं। 1 2 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अर्थात जिस शर्त पे आपको रखना है, जिस प्रकार से एक्स में है उसी प्रकार से आपको बताना है कि 1 2 3 4 में से किस में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा कि 4 में आएगा। तो जल्दी से आंसर करिए भाई, किस में सही आंसर होगा? 1 2 3 4 में से किस में आपका जो है उसी प्रकार से डॉट आएगा जिस प्रकार से आपका जो है एक्स में दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स की बात करें तो एक्स में देखो आपका क्या क्या है, रेक्टेंगल है, एक्स में आपको रेक्टेंगल दिया गया है, एक्स में आपको सर्कल दिया गया है, सर्कल दिया गया है, और एक्स में आपको जो है ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है, और एक्स में आपको स्क्वायर भी दिया गया है, एक्स में आपको स्क्वायर भी दिया गया है। अब जरा देखें, अगर डॉट की हम बात करते हैं,
अगर हम डॉट की बात करें तो एक डॉट आपका जो है यहाँ पर जो आपका रेक्टेंगल और सर्कल में कॉमन है, एक डॉट आपका ये है जो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में कॉमन है, और ये डॉट है जो आपका सर्कल और आपका स्क्वायर और आपका जो है ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर आप फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में आपको ये जगह नहीं मिल पाएगी जो आपकी जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है, ये क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई जो है कॉमन ही नहीं है। अब जरा हम अगर बात करें तो यहाँ पे सेकंड में आपको वो पार्ट नहीं मिल पाएगा जो आपका सर्कल और आपके ट्रायंगल में कॉमन है। सेकंड में आपको वो पार्ट नहीं मिल पाएगा, वो जगह नहीं मिल पाएगी जो सर्कल और आपके ट्रायंगल में कॉमन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड की अगर बात करें तो यहां पर देखिए वो पार्ट हमें नहीं मिल पाएगा जो आपका स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल में कॉमन है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई आपका रिलेशन ही नहीं है। तो आंसर कौन सा सही हो सकता है? आपका फोर्थ। देखिए यहां पर आप उस डॉट को रख सकते हैं, भाई यहां पे देखो ये हो गया आपका, यहां पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका जो है किसमें है, स्क्वायर में है और आपके रेक्टेंगल में है और आपके जो है किसमें है, सर्कल में है। यहां पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो रेक्टेंगल और जो आपका जो है सर्कल में है, यहां पर रख सकते हैं जो सर्कल में और रेक्टेंगल दोनों में है। यहां पर आप उसको रख सकते हैं जो तीनों में कॉमन है, किसमें किसमें, सर्कल में, ट्रायंगल में और स्क्वायर में, यहां पे उसको रख सकते हैं। देखो ट्रायंगल में, सर्कल में और आपका स्क्वायर में। तो तीनों डॉट आप जो है किसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस प्रकार से आपके यक्स में दिए गए हैं उस प्रकार से आप किस डायग्राम में रख सकते हैं, फोर्थ में रख सकते हैं। तो फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या है होगा। फ्रॉम एमंग्स्ट द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाइज द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो यहां पर सबसे पहले जो है आप फिगर एक्स को देखिए कि फिगर एक्स में किस प्रकार से डॉट दिए गए हैं। तो अगर हम फिगर एक्स की बात करें तो फिगर एक्स में देखिए आपका स्क्वायर है, आपका जो है रेक्टेंगल है, आपका जो है सर्कल है और आपका जो है यहाँ पे ट्रायंगल भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें डॉट की तो एक डॉट आपको ये दिया गया है जो आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल और आपका सर्कल तीनों में कॉमन है। ये डॉट चारों में कॉमन है, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी और आपका स्क्वायर में भी और आपका रेक्टेंगल में भी। और ये डॉट आपका जो है 3 में कॉमन है, किसमें, सर्कल में, रेक्टेंगल में और आपका ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं फर्स्ट की। तो फर्स्ट में जो है देखो यहाँ पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका 3 में कॉमन है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका सर्कल में, स्क्वायर में और आपका जो है रेक्टेंगल में है, यहाँ पे देखो रख सकते हैं। यहाँ पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका चारों में कॉमन है, सर्कल में और आपका जो है स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और आपका ट्रायंगल में। अब एक डॉट हमें रखना है जो आपका जो है रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल में आ जाए। आपने कहा ये जगह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जगह जो चारों में कॉमन है। अब सर्कल और जहां पे रेक्टेंगल है वहां पे आपका ट्रायंगल नहीं है, इसलिए ये तो आप गलत आंसर हो गया। जब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में अगर आप देखें तो यहां पर उस डॉट को रख सकते हैं जो चारों में कॉमन है, सर्कल में भी, देखो सर्कल में भी, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी और आपका ट्रायंगल में भी। ठीक है ना, इन चारों में कॉमन है। जरा इस डॉट की बात करो जो सर्कल, स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल में आ जाए। आपने कहा कि यहां पर आप रख सकते हैं, यहां पे देखो यहां पे रख सकते हैं, यहां पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर तीनों में कॉमन हो। अब जरा तीसरे डॉट की बात करें, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। तो आपने कहा यहां पर, आपने कहा यहां पर आप उस डॉट को रखिए जो ट्रायंगल में हो, सर्कल में हो और आपका रेक्टेंगल में हो। देखो दूसरे से बात हमारी बन गई,
दूसरे से जब बात हमारी बन गई तो फिर तीसरा और चौथे को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं। अगर तीसरे की हम बात करें तो तीसरे में सर्कल और ट्रायंगल में आपका रिलेशन ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए स्क्वायर और ट्रायंगल में रिलेशन ही नहीं है चौथे में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका जो है सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। फ्रॉम अमंग्स द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब यक्ष में जिस प्रकार से आपको एक आकृति दी गई उसमें जो डॉट दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 में किस में आपके उसी के अकॉर्डिंग हम डॉट रख सकते हैं जिस प्रकार से आपको फिगर एक्स में दिए गए हैं। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई, 1, 2, 3, 4 में से किस में आपका सही आंसर आएगा, किस में आपका उसी प्रकार से डॉट आएंगे जिस प्रकार से आप जो है आपने एक्स में रखे हैं। तो अगर आप सबसे पहले एक्स की बात करें तो एक्स में देखो आपका रेक्टेंगल है, एक्स में रेक्टेंगल है, एक्स में सर्कल है, एक्स में आपका स्क्वायर है और एक्स में आपका ट्रायंगल है। अब अगर हम यहाँ पे डॉट की बात करें तो एक डॉट ये है जो आपका 3 में कॉमन है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल। एक डॉट है जो सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है, एक डॉट जो इन तीनों में कॉमन है, सर्कल, ट्रायंगल और आपका स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में वो जगह जो आपकी सर्कल, ट्रायंगल और आपका जो है रेक्टेंगल में कॉमन है वो है ही नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल और आपके ट्रायंगल में कोई पार्ट कॉमन है ही नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड की तो सेकंड में वो जगह जो सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल ये जगह हो सकती है। देखो ये जगह आपकी हो सकती है जहां पे आपका जो है ये तीनों है, कौन कौन से, ट्रायंगल भी है, रेक्टेंगल भी है और आपका क्या है, सर्कल भी है। तो आपने कहा कि यहाँ पे आपका जो है अगर आप ये जगह लेते तो यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर भी तो है, यहाँ पे आपका स्क्वायर भी तो है, तो ये भी आंसर गलत। अब जरा थर्ड की बात करते हैं, वो जगह जो आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन है, आपने कहा ये जगह है। देखो यहाँ पे आप उस डॉट को रख सकते हैं, इस वाले को जो सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल तीनों में कॉमन है। यहाँ पे आप जो है उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका तीनों में किसमें है, सर्कल, ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में है। देखो सर्कल, ये आपका स्क्वायर, ये है आपका स्क्वायर, यहाँ कहीं भी रेक्टेंगल नहीं, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, यहाँ कहीं भी आपका रेक्टेंगल नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो गया सर्कल और आपका हो गया स्क्वायर और आपका हो गया ट्रायंगल। अब जरा उस पार्ट को देखें जो आपका जो है ये बीच वाला है, जो सर्कल और ट्रायंगल में आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, वो आपका यहाँ पर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड सही हो गया। जब थर्ड सही हो गया तो फोर्थ को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फोर्थ की आप बात करें तो फोर्थ में आपको वो एरिया नहीं दिखाई दे रहा जो केवल सर्कल और आपके ट्रायंगल में कॉमन हो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। फ्रॉम amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dot as in figure X। बताना है आपको कि 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो अब यहां पे जरा देखें, अगर हम बात करें फिगर एक्स की, अगर हम बात करें फिगर एक्स की, तो फिगर एक्स की अगर हम बात करते तो फिगर एक्स में आपका क्या क्या है, ट्रायंगल है, टी से ट्रायंगल और आपका सी से सर्कल भी है, आर से रेक्टेंगल भी है और एस से स्क्वायर भी है। अगर हम डॉट की बात करते हैं तो एक डॉट आपका किस में है, सर्कल और ट्रायंगल में, एक डॉट है आपका सर्कल, ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में, एक डॉट है आपका सर्कल, स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल में। जरा फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो एरिया नहीं है जो केवल आपका तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखो आ जाएगा, यहाँ पे वो डॉट आ जाएगा जो सर्कल और आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन हो। अब हमको चाहिए जो आपका जो है चारों में कॉमन हो,
नहीं, जो आपके 3 में कॉमन हो, सर्कल में और आपके स्क्वायर में और आपके रेक्टेंगल और आपके ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट में वो आपका नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो जहां जहां ट्रायंगल है वहां आपका जो है रेक्टेंगल जरूर है, तो वो एरिया नहीं मिलेगा जहां पे ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर हो। अगर सेकंड की बात करें तो ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो यहां पे देखो वो डॉट आ जाएगा, यहां पे वो डॉट आएगा। ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्कल भी है। अगर आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। अब जरा अगर हम दूसरे डॉट की बात करें जो आपका ट्रायंगल और सर्कल में है, वो डॉट यहाँ पे आ जाएगा, वो डॉट यहाँ पे आ जाएगा, वो डॉट आप यहाँ पे रख सकते हैं जो आपका कहाँ है, सर्कल में और ट्रायंगल में है। अब देखो उसकी जरा बात करते हैं जो आपका ट्रायंगल को छोड़ के सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इन तीनों में हो, तो आपने कहा कि उसको आप यहां पे रख सकते हैं, उसको आप यहां पे रख सकते हैं, उस डॉट को आप यहां रख सकते हैं जो आपका सर्कल, स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल में हो, उसको आप यहां रख सकते हैं। जो सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल में उसको आप यहां पे रख सकते हैं, जो सर्कल और ट्रायंगल में उसको आप यहां पे रख सकते हैं। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? सेकंड बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखो आपका वो पार्ट है ही नहीं जो केवल और केवल आपका सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन हो, यहां पे वो पार्ट है ही नहीं जो आपका रेक्टेंगल और आपके स्क्वायर में कॉमन हो। तो आंसर कौन सा होगा आपका? सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड में आप जो है फिगर एक्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉट को रख सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए क्या होगा। From amongst the figures marked 1, 2, 3 and 4, select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि जो आपके इसमें फिगर X में डॉट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप 1, 2, 3, 4 किस आकृति में जो है डॉट को रख सकते हैं। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, कौन सा सही होगा। तो अगर आप फिगर एक्स की बात करें, देखो ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपका सर्कल और ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे डॉट की बात करते हैं तो एक डॉट आपका किसमें है, देखो स्क्वायर में और आपका रेक्टेंगल में, वहां कहीं भी ना सर्कल आया ना आपका ट्रायंगल आया। ये जो डॉट है ये डॉट चारों में है, ये डॉट चारों में है। देखो आपका सर्कल में भी है, आपका ट्रायंगल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, स्क्वायर में भी है। और ये डॉट में आपका स्क्वायर नहीं है, सर्कल नहीं है, केवल ट्रायंगल है और केवल आपका रेक्टेंगल है। जरा फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में यहां पर वो आपका आ जाएगा जो चारों में कॉमन है, जो चारों में कॉमन है। देखो ये वाला जो सर्कल में भी है, जो रेक्टेंगल में भी है, जो आपका स्क्वायर में भी है, जो आपका ट्रायंगल में भी है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे वो एरिया हमें मिलेगा जो आपका केवल रेक्टेंगल और आपका ट्रायंगल में कॉमन है, आपने कहा बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर देखो ये एरिया, यहाँ पर वो डॉट आएगा जो आपका कहाँ पर है, जो आपका ट्रायंगल और आपके रेक्टेंगल में कॉमन है, यहाँ पे देखो वो डॉट आएगा। और ये डॉट आपका जो है जो केवल स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल में वो आपका यहाँ पर आएगा, वो डॉट आपका यहाँ पे आ गया। तीनों डॉट आपकी जो है फिगर एक्स के अकॉर्डिंग पहले में ही आ गए, तो पहला ही सही है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों गलत हैं, ये तीनों गलत हैं, ठीक है ना। जब पहला ही सही हो गया तो बाकी किसी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। From amongst the figures marked 1, 2, 3 and 4, select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो X में जिस प्रकार से आपको डॉट दिए गए हैं उस प्रकार से आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 में से किस में दिए गए हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में। तो अगर आप यहां पे बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपका रेक्टेंगल, ये है आपका ट्रायंगल, ये सर्कल और ये आपका स्क्वायर। अब अगर हम डॉट की बात करें तो ये डॉट आपका किसमें है,
ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये डॉट आपका सर्कल और आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये डॉट आपका स्क्वायर और सर्कल। अब अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट में हमको वो एरिया नहीं मिलेगा जो केवल और केवल आपका जो है आपका सर्कल और स्क्वायर में। देखो सर्कल आपका स्क्वायर के अंदर है, अब यहाँ पे इधर से आपका रेक्टेंगल, इधर से आपका ट्रायंगल है, तो वो एरिया हमें यहाँ पर मिल जाएगा। एक मिनट जरा रुकिएगा, मिलेगा यहाँ पे देखो ये एरिया मिलेगा, यहाँ पे सर्कल और आपका स्क्वायर है, ठीक है। सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पे आएगा, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सर्कल नहीं आना चाहिए, आपका जो है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये एरिया यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये एरिया यहाँ पर नहीं मिलेगा। कौन सा? सर्कल तो है, ये एरिया नहीं मिलेगा। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर, देखो कहाँ ये एरिया यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो आपका ट्रायंगल है, स्क्वायर, लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो पहला गलत। जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो ये एरिया जो है, जो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन हो, वो एरिया यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल तो है लेकिन आपका स्क्वायर नहीं है, क्योंकि स्क्वायर पूरा का पूरा सर्कल के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे की जरा बात करें, तीसरे में देखो ये यहाँ पे एक डॉट आएगा, यहाँ पे वो डॉट आएगा जो आपका सर्कल में नहीं, जो आपका रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर में है। देखो ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। अब जरा बात करते हैं इस डॉट की जो आपका सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में है। सर्कल यहाँ पे देखो आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आएगा सर्कल में, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। एक तीसरा डॉट है जो आपका सर्कल और स्क्वायर में, जो आपका यहाँ पे आएगा, जो आपका यहाँ पे आएगा, तो आंसर थर्ड सही हो गया। जब आंसर थर्ड सही हो गया तो फोर्थ को चेक करने की अभी हमें जरूरत ही नहीं है भाई। जब एक ऑप्शन हमारा सही हो गया तो दूसरे ऑप्शन को चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे बताइए क्या होगा। From amongst the figures marked 1, 2, 3 and 4, select the figure which satisfies the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि जिस प्रकार से आपको X में दिया गया है, जिस प्रकार से आपको X में दिया गया है, फिगर X में आपको दिया गया, उसी प्रकार से किस फिगर में आप डॉट को रख सकते हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो अगर आप फिगर X की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है, आपका स्क्वायर है, आपका सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रायंगल है। अब अगर हम डॉट की बात करें तो एक डॉट किस में है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर, तीनों में है। ट्रायंगल में भी है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है। एक डॉट आपका केवल स्क्वायर में और सर्कल में है, एक डॉट आपका केवल जो है रेक्टेंगल और ट्रायंगल में है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आपको वो एरिया नहीं मिल रहा जो आपका जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है, क्योंकि देखो इन दोनों में कोई आपका रिलेशन ही नहीं है। तो फर्स्ट तो इसलिए हमने गलत कर दिया, क्योंकि हमको एरिया ही नहीं मिलेगा जहां पे हम जो है इस वाले डॉट को रख पाएंगे। जरा सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में देखो, सेकंड में आपका जो ट्रायंगल है उसका स्क्वायर से कोई रिलेशन नहीं है, हमको ये एरिया सेकंड में नहीं मिल पाएगा। थर्ड की जरा बात करें, थर्ड में भी देखो ट्रायंगल और आपका रेक्टेंगल में कोई रिलेशन नहीं है। और अब जब तीनों का तो कौन सा सही होगा आपका? फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा। यहां पर देखिए, यहां पे आप उस डॉट को रख पाएंगे, यहां पे आप उस डॉट को रख पाएंगे जो आपका ये डॉट है, जो ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों में कॉमन है, आप उसको यहां पे रखेंगे, यहां पे, ठीक है ना, इस यहां पे रखेंगे। जो डॉट आपका सर्कल में और स्क्वायर में है उसको आप यहां पे रखेंगे, जो आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल में है उसको आप यहां पे रखेंगे, जो आपका ट्रायंगल और रेक्टेंगल उसको आप यहां पे रखेंगे। तो इस प्रकार से आप फिगर एक्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है फोर्थ फिगर में डॉट को रख सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप डॉट सिचुएशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय में मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।